अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व सहबिहि वत्ताबईन नहजा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अल्लमक मा लम तकुन तअलम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मेरे अजीज़ तलबाए कराम, तालिबात और बिलखुसूस असाज़े कराम और हमारे मोहतरम नदीम भाई और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम सबको इस बाबरकत महफिल की हाज़री अता की दुआ है कि इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत भी अता फरमाए। आप सारे ज़ोर से कह दें आमीन। मुझे इंतहा की खुशी हुई और मेरे लिए ये पुरमसरत मौका है कि मुझे आपके दरमियान बैठकर आज की इस प्यारी महफिल में गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे प्रिंसिपल साहब को, दीगर आपके असाज़े कराम को और जितने भी यहाँ की मैनेजमेंट है, परवरदिगार इनको दुनिया और आखिरत के सारे इम्तिहानों में कामयाबी और कबरानी अता फरमाए। अपने उन्वाने गुफ्तगू से कबल हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बबरकात पर दुरूदो सलाम की फजीलतों में से एक फजीलत आपके सामने बयान करूँगा। वो इसलिए कि मेरे सामने ये चार्ट पड़ा है। आप वो खुश नसीब लोग हैं, या मैं क्या करूं कि कहूं कि ये वो स्कूल है जो एक इनफरादी हैसियत रखता है कि जिसमें सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में दुरूदो सलाम प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर पढ़ा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि ये भी कबूल फरमाए। तो जरा सुने जिन्होंने दुरूद पाक पढ़ा है कितने खुश नसीब लोग हैं कि आप नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया अल्फा मर्रतिन फी यौमिन लम यमुत हत्ता यरा जन्नह। कि जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती मुझ पर दिन में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, फरमाया वो मरेगा नहीं यहाँ तक कि परवरदिगार आलम उसको उसका ठिकाना जन्नत में न दिखा दे। तो एक दफा फिर से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब मैं यहाँ इंटर हुआ तो गुफ्तगू चल रही थी हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न की। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़ात के एतबार से वस्फ़ और औसाफ अता फरमाए, चंद एक बातें यहाँ पे उस हवाले से हमारे दोस्त गुफ्तगू कर रहे थे, तो मैं भी इसी हवाले से चंद बातें आपके सामने बयान करूँगा। देखें, अल्लाह जल्ला मजदूहू का करोड़ एहसान के मालिक इल्म जज़ल ने हमें मुसलमान और हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया। हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ात के एतबार से भी बड़ा खूबसूरत बना दिया था और सीरत और किरदार के एतबार से भी बड़ा सोहना बना दिया था। आप मेरी तरह मुतवज्जह रहिएगा कि आप ज़ात के एतबार से भी सोहने थे, प्यारे थे, मनमोड़े थे, और इसी तरह जनाब नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो किरदार अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया वो भी बेमिसाल था। और आप अलैहिस्सलाम का हुस्न में जब कोई सानी नहीं है तो किरदार में भी आप नबी करीम अलैहिस्सलाम का कोई सानी नहीं है। याद रखें, अल्लाह जल्ला मजदूहू ने हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को कितना प्यारा बनाया। कुरान में अल्लाह फरमाता है काफ हा या आइन सात, इसे हरूफ मुक़त्ताआत कहा जाता है। यानी अल्लाह फरमाता है काफ, रब फरमाता है हा या आइन
साथ। अब अगर जाहिरी माना इसके करे तो कोई नहीं बनते। मैं काफ का क्या माना करूं, हा का क्या माना करूं, या का क्या माना करूं, ऐन और साथ का क्या माना करूं। जैसे मैं आपसे कहूं इंग्लिश के जो अल्फाबेट है, ए आप इसका माना करें, बी क्या माना होगा, सी का क्या माना होगा। आप मुझे कहेंगे पूरा जुमला तो बनाओ, एक लफ्ज तो बनाओ। लफ्ज बनाओगे तो हम इसका माना कर पाएंगे, वरना खाली ए के कोई माना नहीं होते। खाली बी के मैं क्या माना करूं, सी का मैं क्या माना करूं। आप कहेंगे मौलाना साहब आप हरूफ को तरतीब दें, एक लफ्ज बनेगा, फिर उसके बाद अब जुमला बनाएंगे। हम जब लफ्ज बनेगा उसका भी माना कर सकेंगे, जब लफ्जों से जुमला बनाएंगे तो उसका भी माना करेंगे। खाली ए बी का कोई तर्जुमा नहीं होता। इसी तरह जहन में रखिएगा, काफ, हा, या, ऐन, साथ, इसके माना या तो मेरे अल्लाह को मालूम है, या अल्लाह के बताए से मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को पता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा, ये कुरान मजीद फुरकान हमीद मालिक परवरदिगार ने हमारी हिदायत के लिए नाजिल किया है। ये बात दुरुस्त है, इसके मानी और बताने हर एक को नहीं पता होते, लेकिन मेरे रब ने इस सरजमीन में, इस जमीन में, इस चलते फिरते इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी बना दिए हैं कि जिनका सीना अलम नशरा के सीने से जुड़ा होता है, जिनका ताल्लुक डायरेक्ट नबी करीम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। फिर इन लफ्जों और इन हरफों का माना भी अल्लाह तबारक व तआला हुजूर के सदके उनको भी अता फरमा देता है। अब काफ के माना अगरचे हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन इमाम अब्दुल वहाब शरानी कहते हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि यहाँ काफ, हा, या और ऐन के क्या माना है। फरमाते हैं कि सुनो, जब मेरा अल्लाह हमारे नबी को बना रहा था और साथ ये कह रहा था काफ, हा, या, ऐन, साथ, मतलब ये बनता है कुन या कुन हा या अब्दुल्लाह सूरत युतजम्मलु बेजमालिल्लाह, यानी मेरा अल्लाह मेरे मुस्तफा को बना भी रहा था और फरमा भी रहा था, ऐ मेरे मोहम्मद ऐसे प्यारे बन, ऐसे दिलबर बन, ऐसा सोहरा बन, ऐसा मनमोहना बन जो तुझे देखे, तेरे हुस्न बेमिसाल को देखे, जो तेरे चेहरे की ज़ियारत करे, उसको मैं खुदा नजर आ जाऊं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो ना इश्क़ मुस्तफ़ा। नारे तकबीर। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके और मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना प्यारा बनाया है, कितना खूबसूरत बनाया है। बनाकर फरमाता है कुन हा या अब्दुल्लाह सूरत युतजम्मलु बेजमालिल्लाह, क्या प्यारे मोहम्मद ऐसे प्यारे बन जा जो तेरे हुस्न बेमिसाल को देखे, तेरी खूबसूरती को देखे, तेरी खूबसूरती में मैं खुदा नजर आ जाऊं। तो ऐसे प्यारे अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को बनाया। इनको जरा बंद कर देंगे तो बात इनको जरा ज्यादा समझ में आएगी। इसी तरह जनाब नबी करीम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा थे। आप जरा मंजर तो सामने लाएं, जब मेरे नबी करीम सहाबा के जरबत में बैठे होते होंगे, एक तरफ सदीक अकबर, जनाब उमर, जनाब उस्मान, जनाब अली, दीगर बड़े बड़े सहाबा कराम वाली मुर्दवान बैठे होते होंगे, और मेरे मुस्तफा करीम दरमियान में जलवागर होते होंगे। यकीन करें अगर उस मंजर को आप सामने लाएं, यूं लगता होगा जैसे 14वीं का चांद सितारों के दरमियान उतर आया हो। इतने में एक सहाबी है जो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखते हैं। आप नबी करीम की आदत मुबारक थी कि आप नजरें घूर कर किसी को न देखते, ना ये पसंद करते कि कोई मुझे इस तरह देखे। आप नबी करीम ने देखा, दौरान गुफ्तगू एक सहाबी आपके चेहरे को देख रहे हैं, फिर आप नबी करीम ने रुख मोड़ कर इधर गुफ्तगू करना शुरू कर दी। फिर भी जब वापस पलटे मेरे नबी करीम, चेहरे को देखा इस तरफ, फिर देखा कि वो सहाबी हुजूर नबी करीम के चेहरे को देख रहा है। फिर नबी करीम ने इस तरफ
मुलाहिजा फरमाया, सहाबा से गुफ्तगू शुरू की। वापस जब आए फिर भी देखा वो सहाबी सामने बैठे हैं और हजूर नबी करीम के चेहरे को तक रहे हैं, बस हजूर ही को देख रहे हैं। मेरे नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ बंदे खुदा क्या बात है, जब से आए हो मेरा चेहरा ही देखे जा रहे हो। मैंने उधर देखा, फिर जब गुफ्तगू से वापस पलटा फिर भी आपकी नजरें मेरे चेहरे पे थी। मैंने इधर देखा, जब वापस आया फिर भी आपकी नजरें मेरे चेहरे की तरफ थी। आप मुझे ही देखे जा रहे हैं, बात क्या है? अब सुनिएगा, वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुबारक वसल्लम, बात ये है आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। मेरे रब ने आपकी नबूवत के लिए, आपकी रिसालत के हवाले से कई मोजज़ात आपको अता कर दिए हैं। हुजूर आप दरख्तों को इशारा करते हैं, वो जड़ों को उखेड़ते हुए आपके कदमों में हाजिर हो जाते हैं। आप पत्थरों को इशारा करते हैं, वो पानी पे तैरना शुरू हो जाते हैं। हुजूर आपके मोजज़ात में से ये भी मोजज़ा है, चांद को इशारा किया वो टुकड़े हो गया, गाया हुआ सूरज वापस पलट आया। हुजूर मैं किस किस मोइज़े की बात करूं? हर मोइज़ा आपकी नबूवत की दलील है, हर मोइज़ा आपकी रिसालत की दलील है। मेरे अल्लाह ने सर तापा आपको मोइज़ा ही मोइज़ा बना दिया है, और या रसूल अल्लाह हर मोइज़ा आपकी नबूवत और रिसालत की दलील है। तो हुजूर ने फरमाया, अच्छा फिर हुजूर मैं आपके चेहरे को देखकर ये सोच रहा हूं, मेरे अल्लाह ने कोई और मोइज़ा आपको ना दिया होता, आपकी नबूवत की कोई और दलील ना होती, आपकी रिसालत की कोई और दलील ना होती। अल्लाह के प्यारे हबीब आपका चेहरा सोना ही इतना है कि खुदा की कसम आपकी नबूवत और रिसालत के लिए आपके चेहरे का खूबसूरत होना ही बतौर दलील काफी था। आपको अल्लाह ने इतना प्यारा बना दिया है, इतना सोना बना दिया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने। अगर मैं आपके हाथों की बात करूं, आपके होठों की बात करूं, आपकी आंखों की बात करूं, आपके कानों की बात करूं, आपके नाक मुबारक की बात करूं, आपके जुल्फों की बात करूं, यकीन कीजिएगा सुनकर पढ़कर बड़ा हैरान होता है हम कितने खुश नसीब हैं, हमें इतना प्यारे नबी को उम्मती बना दिया, इतने सोहने नबी को उम्मती बना दिया कि जिसके बारे में अल्लाह ये फरमाए, जिसके चेहरे को देखकर वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ प्यारे हबीब मुझे तेरे चेहरे की कसम, तेरे जुल्फों की कसम, वाला उम्र तेरी उम्र की कसम, सोनिया रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर, ऐ प्यारे हबीब को रब ने ऐसा प्यारा बना दिया। हुजूर चादर लेते हैं रब कसम बयान फरमाता है, चादर उतारते हैं तो भी रब कसम बयान फरमाता है। तो कैसे कुछ नसीब है? अब ये परवरदिगार ने हमें उस नबी को उम्मती बना दिया जिसके उम्मती होने के लिए बड़े बड़े अंबिया ने अल्लाह से अर्ज की थी। हम में से किसने रब को चिट्ठी लिखी आने से पहले कि हमें आखिरी नबी को उम्मती बना देना, हमें हजूर नबी करीम का गुलाम बना देना? नहीं ना, रब्बे काबा ने बिन मांगे हम पर करम किया कि जनाबे मूसा जैसे जलीलुल कदर नबी भी ये दुआ करते हैं कि मुझे आखिरी नबी का उम्मती बना दे। परवरदिगार ने हमें बिन मांगे हजूर नबी करीम को उम्मती बना दिया। तो आपके हुस्न के तस्करे तो सुनते ही रहते हैं और करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। इसी तरह जिस तरह हजूर को रब्बे काबा ने हुस्न बेमिसाल अता किया था, हजूर को किरदार भी बेमिसाल रब्बे काबा ने अता कर दिया था। आपका बोलना बेमिसाल, आपका सुनना बेमिसाल, आपका चलना बेमिसाल, आपका किसी के साथ किसी तरह का सलूक करना यह भी बेमिसाल था। आपको सुन के हैरानगी होगी, जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका वहां का एक स्कॉलर कहता है कि लोगों अल्लाह ने हमें बड़ा इल्म दिया और हम हर मसले का हल बड़ी आसानी से हल कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी में हमारा कोई सानी नहीं है। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी पाए जाते हैं दुनिया में शायद ही कहां पाए जाते हो, लेकिन चंद एक मसले ऐसे हैं जिनका हल हमारे पास नहीं है। हम परेशान हैं, वो मसाइल भी आलमगीर हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कोई हल नहीं है। लेकिन वो कहता है कि लोगों मैंने बड़ा पढ़ा, बड़े अदीबों को पढ़ा, बड़े बड़े स्कॉलर को पढ़ा, बड़े बड़े राहिब और लीडरों को पढ़ा, बड़े बड़े अदियान के रहनुमाओं को पढ़ा, लेकिन मुझे उन मसलों का हल नहीं मिला। लेकिन कहता है मुझे अगर वो हल मिला है तो मुसलमानों की नबी की सीरत तैयबा में मुझे उनका हल मिल गया।
कहता है मैं सारी जिंदगी मोहम्मद से नफरत करता रहा, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सारी जिंदगी मैं इस्लाम के खिलाफ बोलता रहा, इस्लाम के खिलाफ लिखता रहा, इस्लाम को अच्छा नहीं समझता था, मेरे नजदीक ना पसंदीदा ये मजहब और दीन था। लेकिन कहते हैं मैंने जब तासुब की ऐनक को उतारा, फिर मैंने मोहम्मद को पढ़ा, तो कहता है मोहम्मद जैसा किरदार कायनात में किसी का किरदार हो ही नहीं सकता। वो खैर मुस्लिम स्कॉलर ये कहता है कि जिस तरह मुसलमानों की नबी की सीरत है, इस तरह की सीरत किसी की नहीं हो सकती। जब उनसे पूछा गया वो कौन से मसले हैं कि जिनका हल तुम्हें कहीं भी नहीं मिला, जबकि तुम्हारा दावा है कि हमारे मसले का हल कर देते हैं, कहता है एक तो यह है क्या कदार का तहफ़्फ़ुज़ न रहा, कदर शनासी खत्म हो गई। क्या मतलब, मैं आसान लफ्जों में यह समझा दूं, छोटों में बड़ों की हया खत्म हो गई, बड़ों से छोटों पर शफकत खत्म हो गई। ये माँ है, बाशियत माँ, इसका क्या प्रोटोकॉल है, आज वो प्रोटोकॉल देना औलाद खत्म हो गई, नहीं जानती ये मेरा बाप है, इसका क्या प्रोटोकॉल है, कुरान और सुन्नत ने मुझे क्या बताया है, ये उसके बारे में नहीं जानता। ये मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा और छोटा भाई है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा इमाम मस्जिद है, ये मेरे खतीब है, ये मेरे मोहल्ले के चौधरी और वडेरे हैं। तो कहा कदर शनासी खत्म हो गई। अब इन अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ कहता है ऐसा मसला है कि मुझे कहीं इसका हल नहीं मिला, लेकिन मैंने जब मोहम्मद की सीरत को पढ़ा, मुसलमानों की नबी की सीरत का मुताला किया, तो मुझे अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम इंसानियत जितनी मुसलमानों की नबी के किरदार में मिली ऐसे कहीं भी नहीं मिली। उसने चंद वाक़यात को शेयर किया, कहा उस मुसलमानों के नबी माँ को कितना प्रोटोकॉल देते होंगे, बाप को कितना प्रोटोकॉल देते होंगे, जो उनके सहाबा थे उनके साथ कैसा सलूक होता होगा उनका, उनकी घरवालियों के साथ उनका क्या सलूक होगा। वो कहते मैं पढ़ के हैरान रहा, इतना एहतराम इंसानियत, इतनी कदर शनासी, इतना कदार का तहफ़्फ़ुज़। कहते हैं मदीने में एक मजनूना, जिसे आम जबान में पागला कहते हैं, औरत रहती थी। कहता मैं पढ़ के हैरान रहा। उसने मुसलमानों के नबी से कहा कि मेरा आपसे काम है। जनाब नबी करीम उसकी तरफ गए, कहने लगी मैं यहां बताऊंगी। जब हजूर वहां पहुंचे, कहते मैं यहां नहीं, आप वहां आए, मैं वहां आपसे बात करना चाहती हूँ। हजूर उसके पीछे वहां चले गए। कहते मैं पढ़ के हैरान रहा कि वो पागला और मजनूना औरत फिर कहती है मोहम्मद यहां नहीं मैं वहां बताऊंगी, यहां नहीं मैं वहां बताऊंगी। कहा सुबह से लेकर शाम तक वो मकान बदलती रही, एक मकान से दूसरे मकान, तीसरे मकान, चौथे मकान। कहा मैंने देखा उसके दिल रखने के लिए मुसलमानों का नबी इनकार नहीं करता। वो कहती रही यहाँ, वो वहां पहुंचे, फिर कहती यहाँ, वो वहां पहुंचे। तो मैं हैरान रहा कि जिस नबी और जिस मोहम्मद का ये किरदार हो कि एक पागला औरत उसका इतना एहतराम हो और उसके दिल का इतना ख्याल करे कि कहीं टूट ना जाए, तो बताओ वो समझदारों का कितना पास करते होंगे, वो दलाल लोगों का कितना ख्याल करते होंगे। कहा मैं हैरान रह गया कि सुबह से लेकर शाम तक वो मुसलमानों के नबी को चलाती रही, वो चलते रहे। जब वो थक कर कहती है कि बस मेरा कोई काम नहीं था, वो चले गए। कहा वो मुस्कुरा के वापस अपने मकान की तरफ चले गए। ये था हमारे नबी करीम का किरदार, ये था मेरे मुस्तफा करीम की सीरत तैयबा। ये मैं किसी मुसलमान की बात नहीं सुना रहा, ये जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के एक स्कॉलर जो गैर मुस्लिम है वो ये कहता है हमें अपने नबी करीम का किरदार पढ़ना चाहिए। मैं स्कूल में आ गया, मैं प्राइमरी, मिडल या मैट्रिक में, 9th में, 10th में, या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, या मैं टीचर हूं, या मेरी तालिबात जो सुन रही है मुझे, हमने नबी करीम को कितना पढ़ा, जनाब नबी करीम की सीरत तैयबा का कितना मुताला किया। हमने अभी नारे तो लगाए कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, इससे पहले हमें मोहम्मद अरबी की सीरत का मुताला करना होगा। परवरदिगार फरमाते हैं कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, क्या प्यारे हबीब इनसे कह दो अगर अल्लाह से प्यार करना चाहते हो तो मेरी इत्तबा करो। अगर मेरी इत्तबा करोगे, मेरी सीरत तैयबा पर अमल करोगे, मेरा अल्लाह यह कहता है कि मैं तुम्हें अपना महबूब बना दूंगा। हमें चाहिए बासियत बेटा। हमारे इस्लाम ने हमें क्या बताया,
बासियत बेटी मेरे क्या मेरे ऊपर हकूक है, बासियत शगिर्दा मेरे उस्तादों के मेरे ऊपर क्या हकूक है। ये पढ़े जा जनाब नबी करीम के किरदार और सीरत को। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी वालदा का, अभी तो बचपन में वो चली गई थी, रज़ाई माँ थी जनाब हलीमा सादिया, उनका कितना ख्याल किया करते थे। बल्कि आपको सुनकर हैरानगी होगी, जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हलीमा सादिया का दूध पीते थे, अब दूध पीता बच्चा, लेकिन ये है मेरे नबी करीम का किरदार। तो आप हलीमा सादिया के एक साइड से दूध पीते, दूसरा छोड़ देते। वो इसलिए कि आपके कोई भाई था जो जनाब हलीमा सादिया का सगा बेटा था। तो मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने लिखा कि हज़ूर नबी करीम सिर्फ एक साइड का दूध इस्तेमाल करते, दूसरी का छोड़ देते, इसलिए कि जहां मेरा हक है वहां मेरे दूसरे भाई रज़ाई हलीमा सादिया के बेटे का भी हक है। एक साइड का दूध मैं इस्तेमाल करूंगा, एक का वो इस्तेमाल करेगा। अब हमारे नबी तो वो है शीर खारगी के आलम में इतना ख्याल करते हैं, लेकिन मैं जरा देखो स्कूल में किसी का पेन बगैर इजाजत इस्तेमाल तो नहीं करता, क्या किसी को कोई चीज तो नहीं चुराता, क्या किसी के साथ मैं कोई ऐसा सलूक करूं कि जिससे उसका दिल दुखे, कोई ऐसा तो काम नहीं है मेरा। ये तब हमें पता चलेगा जब नबी करीम की सीरत तैयबा का मुताला करेंगे। और आप नबी करीम आप सुनकर जरा हैरान होंगे, सहाबा कराम के चुरबट में फुल प्रोटोकॉल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत आती है, आप नबी करीम खड़े हो जाते हैं, उसके लिए चादर बिछाते हैं, फिर कुछ नजराना पेश करते हैं, वो वापस चली जाती है। साहबा अर्ज़ करते हैं ये कौन है? कहा तुम नहीं जानते ये कौन है? कहा मेरी सगी माँ जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब आमना, अभी 6 साल का था, चली गई थी, वो तो दुनिया से पर्दा फरमा गई थी। मुझे जिसने पाला उसे हलीमा सादिया कहते हैं। ये जो सारा प्रोटोकॉल देख रहे हो ये मेरी माँ हलीमा सादिया है, और मैं मोहम्मद ये सारा प्रोटोकॉल अपनी रज़ाई माँ को दे रहा हूं। मेरे नबी करीम तशरीफ फरमाते, एक साहबी खड़े हो जाते हैं, हजूर मन हक़्क़ुन नासिब उसने सोबती, मैं नेकी करना चाहता हूं, मुझे बताएं कि अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 और ये पांचों लोग एक किस्म की नेकी के मुस्तहक है, मसलन मैं पानी पिलाना चाहता हूं और ये पांचों के पांचों 10 के 10 20 के 20 प्यासे हैं, मैं इनको पानी पिलाना चाहता हूं, ये नेकी करना चाहता हूं। हजूर उन प्यासों में मेरी मां भी है, तो मुझे यह बताइए कि मैं सबसे पहले किसको पिलाऊं, किसका हक होगा मुझ पर? अब हजूर नबी करीम ने पता क्या कहा? काला उम्मुक काला सम्ममन काला उम्मुक काला सम्ममन काला उम्मुक। हजूर नबी करीम से पूछता रहा, हजूर किसको मैं पहले गोया के मिसाल समझा रहा हूं पानी पिलाऊं? कहा पहले मां को पिलाओ। कहा इसके बाद? कहा फिर मां। इसके बाद कहा मां। काला सुम्ममन, फिर हजूर ने फरमाया अबूक, फिर तेरा बाप। यानी हजूर ने यह बता दिया कि कायनात में सबसे ज्यादा हक अगर इंसान पर किसी का है तो वो उसकी मां है। जरा जोर से बोलिए क्या है, और जोर से बोले। और मां के बाद ज्यादा हक किसका है? बाप का। और यह भी ध्यान में रखिएगा, बाप में उस्ताद भी आ जाता है, यानी कायनात में सबसे ज्यादा हक मां का है, बाप का है और उस्ताद का है। और ये तीनों ऐसे रिश्ते हैं, अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो फिर इनके साथ हमें अच्छा सलूक करना होगा। अब जरा मेरी तरफ गौर कीजिएगा, नबी करीम ने इरशाद फरमाया अल वालिदु औसतु बाबिल जन्नह, ऐ लोगों आपका वालिद जन्नत के दरवाजों में से मेन गेट है। मेन गेट, आपके कॉलेज का भी मेन गेट है ना, शायद छोटे गेट पे हूं, लेकिन ये मेन दरवाजा है। हजूर नबी करीम ने फरमाया तेरा वालिद जन्नत का मेन दरवाजा है, अगर इसकी इताअत करेगा तेरे लिए जन्नत का मेन दरवाजा खुल जाएगा, अगर इसकी नाफरमानी करेगा तो अपने लिए जन्नत के दरवाजों को बंद कर देगा।
हम जन्नत जाना चाहते हैं? कौन कौन जाना चाहता है? तो जाहिर है कि गेट से गुजरना होगा, तो फिर हमें अपने वालिदैन की इताअत करनी होगी। जरा जोर से कहें इंशाअल्लाह। हमें अपनी मां के साथ अच्छा सलूक करना होगा, अपने बाप के साथ अच्छा सलूक करना होगा, अपने उस्तादों के साथ अच्छा सलूक करना होगा, और जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके उस्ताद हैं या नहीं, उनके साथ भी अच्छा रहना होगा। अच्छा, आप यहां बैठे, अब सुने जरा, जो यहां मेरी बेटियां बैठी है, हज़रत ने फरमाया मां तो मां है, अल उख्तुल कबीरा कल उम, फरमाया तेरी जो बड़ी बहन है वो तेरी मां की तरह है। अल अखुल कबीर कल अब, तेरा जो भाई है, बड़ा भाई, वो तेरे बाप की तरह है। यानी जिस तरह बाप का ख्याल करना है, बड़े भाई का भी ख्याल करना है। जिस तरह मां का ख्याल करना है, इस तरह बड़ी बहन का भी ख्याल करना है। बल्कि यहां तक नबी करीम ने कहा, फरमाया अल खालतु कल उम अल अम्मतु कल उम, फरमाया तेरी मां की बहन जो खाला कहलाती है वो भी तेरी मां है। तेरे बाप की बहन जो फूफो कहलाती है, फुफ्फी जिसे कहते हैं, बुआ जिसे कहते हैं, तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया वो भी तेरी मां है। अब खाला, मेरे फूफो, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, इन सब के मुझ पर हकूक है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार में और सीरत में और आपकी तालीमात में मिलेगा। तो बाशियत मुस्लिम हमें किन की तालीमात को अपनाना है? अपने नबी की तालीमात को अपनाना है। हमने किन की सीरत तैयबा का मुताला करना है? अपने नबी करीम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला करना है। इसको करेंगे तो यकीन कीजिएगा कि हमें बहुत सुकून मिलेगा। और आप फरमाते हैं वालिदैन के बारे में, हम तो ये हदीस तो हर जगह पे लिखी होती है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों तले है। आज आप मां से लड़के आते हो, बाप से लड़के आते हो, जबकि नबी करीम ने क्या कहा? जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत मां के कदमों के तले है। जरा मेरी तरफ देखना, तुम्हें मालूम है कि जन्नत कहां है? मालूम है? सातों आसमानों से ऊपर। कहां पे? और एक आसमान का दूसरे आसमान से जो फासला है 500 बरस। तेज घोड़ा सवार दौड़ता रहे, घोड़े को दौड़ाता रहे, ये तो थक जाएगा, वो फासला फिर जाके तय होगा। 7 आसमान है, यानी यहां से आसमान, आसमान से दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, जन्नत इनसे भी ऊपर। लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं? जन्नत जितनी भी ऊंची हो जाए, तेरे मां का जो तलवा है ना, तेरी मां के जो पांव है, फरमाया इसकी जो अजमत है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो रिफत है, फरमाया ये इतनी ऊंची है कि जन्नत नीचे रह जाती है, तेरी मां का कदम इसके ऊपर हो जाता है। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, ये अरबी ग्रामर के लफ्ज़ तहत, नीचे, और तेरी मां की अजमत इससे भी ऊपर है। बाप जन्नत का मेन दरवाजा है, और उस्ताद कि जो तुझे जमीन से लेकर आसमानों के सैन कराता है। कभी आपने सोचा दुनिया में कितने बड़े टेक्नोलॉजिस्ट गुजरे? इससे पहले मैं और आसान बात कर दूं, आज जनाब गौसे आजम का नाम होता है, हम खुश होते हैं। जानते हैं जनाब गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को? आखिर इनका भी तो कोई उस्ताद होगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का भी तो कोई उस्ताद होगा। बड़े बड़े लोगों के कोई ना कोई उस्ताद तो होंगे। साइंसदानों में आ जाए, वो अली सीना को भी तो किसी ने पढ़ाया होगा, इब्नुल हाशिम को भी तो किसी ने पढ़ाया होगा, ज़करिया राजी को भी तो किसी ने पढ़ाया होगा, सुमैरा इब्राहिम को भी तो किसी ने पढ़ाया होगा, शमीना बादशाह को भी तो किसी ने पढ़ाया होगा, जो बड़ी टेक्नोलॉजिस्ट थी दुनिया में। इनको भी तो कोई पढ़ाने वाला है, और वो ये उस्ताद है।
ये उस्ताद कि जो अपने शागिर्द को जमीन से उठाकर आसमानों के सैर कराता है, आपके मुल्क के सदर का भी कोई उस्ताद होगा, आपके मुल्क के वजीर आजम का भी कोई उस्ताद होगा, आपके मुल्क के वजीर का भी कोई उस्ताद होगा, आपके पिंड के चौधरी मलिक और खाल का भी कोई उस्ताद होगा। लेकिन ये जहन में रखिएगा, आज जो भी है इसके पीछे तेरी माँ है, तेरा बाप है और तेरा उस्ताद। तो मुझे बताएं फिर इन शख्सियात का हमें कैसे कदर करना चाहिए, इनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। और एक और बात आपसे करो, मेहनत करें, मेहनत के साथ पढ़ें कि दुनिया में आप जरा आप साइंसी इजादात का मुताला करके देखें। ये मैं अपनी बेटियों से भी हूं और आपसे भी हूं। ये जो मैंने चश्मा पहना है, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था जब मैं आ रहा बयान की तैयारी कर रहा था। इसका जो ये जो शीशा है, मैं ये आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ये किस मुस्लिम साइंसदान की इजाद है? ये कैमरा किस मुसलमान साइंस की इजाद है? आप सफाई करते हैं, ये साबुन किस मुस्लिम साइंसदान की इजाद है? मैंने चंद नाम लिए अपनी तलेबात के सामने, सुमेरा इब्राहिम जो सऊदिया की है, ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजिस्ट है। समीना जो इंडिया की है, इसी तरह पाकिस्तान की कितनी टेक्नोलॉजिस्ट है खवातीन। तो क्या हम स्कूलों में पढ़कर आज कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर नहीं बन सकता? क्या हम इजादात नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन मेहनत के साथ पढ़े। तो मैं आपके दफ्तर में दाखिल हुआ, वहां पे मैंने बोर्ड देखा कि जिस पर नंबर सबसे ज्यादा नंबर लेने वाले उनके नाम लिखे हुए थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर 1200 है तो 1100 प्लस नंबर है, 1000 है तो 900 प्लस नंबर है। ये जो इतने नंबर लेने वाला है, थोड़ी सी और मेहनत करे तो ये ईमान पब्लिक स्कूल से निकलने वाला, ये भी दुनिया का डॉक्टर अब्दुल कदीर बन सकता है। ये भी इब्नुल हैसम और वक्त का राजी बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। अपने आप हिस्ट्री को पढ़ें, ये यूरोप से नहीं आया, ये हमसे लेकर गया यूरोप, और हमने इनको दिया ये इल्म। तो ये इल्म हमारी मिरास है। जरा सीने पे हाथ रखे, इल्म किन की मिरास है? यहां जरा हाथ रख के कहें, हाथ रख के, ये इल्म हमारी मिरास है। जरा रखे, सब रखे, सब। ये इल्म हम मुसलमानों की मिरास है। और ईमान पब्लिक स्कूल के तलबा और तलेबात दुनिया को फिर से बताएंगे कि राजी गया नहीं, राजी आज भी मौजूद है। वो अली सीना खत्म नहीं हुआ, वो आज भी मौजूद है। और इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमतुर्रहमान कि जिनको 100 से प्लस उलूम पर दस्तरस हासिल थी, वो रियादी हो या इसके अलावा कई उलूम हो, तो हम दुनिया को बताएंगे कि हम अहमद रजा के मानने वाले, अहमद रजा गया नहीं, आज भी अहमद रजा मौजूद है। हम जरा अपनी हिस्ट्री को पढ़ें, देखें, फिर हमें पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कितना करम किया था। मैंने कुरान की आयत करीमा इब्तिदा में तिलावत की, वअल्लमका मा लम तकुन तालम। मेरा रब फरमाता है, प्यारे हबीब, जो कुछ आप नहीं जानते थे, हमने वो सब कुछ आपको बता दिया, सब कुछ बता दिया। और अल्लाह फरमाता है इस कुरान में, हर रत्ब याबेस का इल्म मैंने रख दिया। हजूर के साहबा कहते हैं, हमारी रस्सी भी गुम जाए तो हम कुरान से तलाश करें। यानी इस कुरान को पढ़े आप, कुरान का मुताला करें आप। और आजकल आसान तफसीर सिरातुल जिनान, इसको देखें, पढ़े, मुताला करें, तर्जुमा कंजुल ईमान। फिर आपको मालूम होगा कि रब ने कुरान में कितने कितने उलूम रख दिए। आप हदीस नबविया का मुताला करें, हजूर नबी करीम की सीरत तैयबा का मुताला करें, आपको लगेगा कि शुक्र है कि मैं मुसलमान हूं, शुक्र है कि मैं, जरा जोर से कहें, शुक्र है कि मैं। आप यकीन करें, मैं एक मुल्क में गया तो मैं जब एयरपोर्ट से उतरा, मैंने जिंदगी में इतने बुत कभी नहीं देखे थे जिनको ये पूछते हैं लोग। मैंने उनसे कहा ये क्या है? कहते हैं ये इनके खुदा है। तो मैंने कहा चलो जाते हैं यार, देखते हैं। अब गौर से सुने, जो बड़े हैं उनको तो बात समझ में आ जाएगी, छोटे भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा रब वो है, हम उस खुदा के बंदे हैं, हमारा बनाने वाला वो परवरदिगार है।
कहा ये इनके खुदा है। मैं जब गया मैंने उससे पूछा यार ये कितने का है, ये आपका खुदा कितने का है? कहता है 100 रुपए का या 500 रुपए का। मैंने कहा ये इससे अच्छा जो आपका खुदा है? कह रहा 1000 रुपए का। मैंने कहा जो इससे अच्छी क्वालिटी हो? कह रहा है 1500 का। चलते चलते कह रहा है मेरी जो दुकान है इसमें मेरा जो खुदा है उसकी टोटल कीमत 25,000 है। कितनी? अब मैं कहता रहा इससे अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा। अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने कहा यार चलो यार ये तो बहुत महंगा है 25,000 वाला, इससे हल्का, इससे हल्का, इससे हल्का, इससे हल्का। वो मुझे बताता रहा इससे हल्का इतने का है, इसका हल्का 20,000 का है, इससे हल्का 15,000 का है, इससे हल्का 10,000 का है। तो मैंने कहा यार हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारा खुदा कीमतों में नहीं आता। हमारा खुदा वो नहीं है कि जिसको हम हाथ से बनाए। हमारा खुदा तो वो है कि जो सारी कायनात को बनाने वाला है। हम तो हल्का नौकर भी नहीं रखते यार, हम तो हल्का नौकर भी नहीं रखते, हम हल्का खुदा कैसे बना ले? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरा खुदा अहद है, मेरा खुदा बेनियाज है, ना उसने किसी को जना ना किसी से जना गया है। और मजे की बात यह है कि कायनात में मेरा खुदा का हमसारी कोई नहीं है। इसी तरह जो अल्लाह ने हमें नबी अता किया है खातमुन नबीयीन, वो भी बेमिसाल है। हमारे नबी जैसा इंसान भी रब ने कायनात में नहीं बनाया। हम कितने खुश नसीब हैं यार। लोग गौ माता यानी गाय को खुदा बना लेते हैं, दरख्त को खुदा बना लेते हैं, ताकतवर इंसान को खुदा बना लेते हैं। हम कितने खुश नसीब हैं। हम कहते हैं नहीं हमारा खुदा एक ही है जो वहदहू ला शरीक है। हमारा कुरान इस जैसी किताब कायनात में नहीं है, तो ये खुश होना चाहिए। तो मैं ये दुआ करता हूं कि कायनात में जैसे यहां पे बोर्ड लगा था, वर्ल्ड लेवल में जो बोर्ड लगता है जहां पे टेक्नोलॉजिस्ट के नाम लिखे जाते हैं, साइंसदानों के नाम लिखे जाते हैं, वो खवातीन हो या मर्द, अल्लाह करे कि उनमें ईमान पब्लिक स्कूल के तलबा और तलबात में से भी किसी का नाम हो। और दो से कहें फिर इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए उस्तादों के लेक्चर तवज्जो से सुनने पड़ेंगे। और सुने, आखिरी बात करके मैं बयान को वाइंड अप करूंगा। ये तब हासिल होता है जब बंदे के पास 4 ऐन हो। कितनी? बोलिए बोलिए। 4 ऐन। 4 ऐन क्या? इल्म, इबादत, अकल, और चौथी चीज है अदब। ये जो इनकसारी, ये जो आजिज़ी, माँ के सामने, बाप के सामने, उस्ताद के सामने, बड़े के सामने, ये 4 हैं कामयाबी की। ये शर्त है। सबसे पहले इल्म, एक है इल्म, दूसरी अकल, तीसरी इबादत। रमजान का महीना है, तिलावत कुरान पाक करें, नवाफिल पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, और चौथी है आजिज़ी। मैं आसान कर दूं, अदब व एहतराम। ये 4 चीजें मिल जाती हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपको जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। इल्म भी हासिल करें, अकल तो खुदा ने दे दी, इबादत करें, ये जो इनकसारी करें, खुदा तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। उम्मीद करूं कि ये 4 ऐन संभाल के रखेंगे आप। और जोर से कहें। और हया भी बड़ी चीज है। आपको हर बच्ची में, हर लड़की में, हर औरत में अपनी माँ और बहन नजर आनी चाहिए, और मेरी बेटियों को भाई नजर आना चाहिए, बाप नजर आना चाहिए, और यही मुसलमानी है। तो अल्लाह तबारक व तआला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।